तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में, जो कि बिल्कुल एक बेसिक ही मॉडल है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली हमने इसमें यूज़ किया है पॉलीगन का, और मैक्सिमम 3 पॉइंट आर का हमने इसमें यूज़ किया है। और सभी को हमने सेम रेडियस दिया है, जो कि हमारा 18 का रेडियस होगा सभी का, जितनी भी हमने 3 पॉइंट आर यूज़ करें। और ये जो दो हमने दे रखे हैं इनको हमने क्रिएट किया है, जो कि हमारा होगा 8 डायमीटर का। और इसी तरह से हमने इसको टेंजेंट करा है पॉलीगन देने के बाद, 3 पॉइंट आर देने के बाद। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच, और इसके बाद लेते हैं यहाँ पर हम जो हमारे पास ये हेक्सागन या पॉलीगन, सॉरी, तो पॉलीगन का हम यूज़ करते हैं और क्लिक करते हैं इसके सेंटर में। कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर 3 पॉलीगन क्रिएट करने हैं, लाइक दैट। ओके, एंड देन आफ्टर आपको करना है, इसमें क्लिक करना है किसी भी एक लाइन पर, जिसकी हमारी ये वाली लाइन है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना है इसको मेक हॉरिजॉन्टल। सेम इसी तरह से इसको भी मेक हॉरिजॉन्टल, एज इट इज मेक हॉरिजॉन्टल। इसके बाद लेते हैं सर्कल और करते हैं क्लिक। ओके, सेम एज इट इज इस पर भी, और सेम एज इट इज इस पर भी। इसके कमांड को करते हैं क्लिक, ड्रैग करते हैं इसको लेफ्ट साइड, इसको करते हैं राइट साइड ड्रैग। उसके बाद 2 मोर सर्कल हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं, जो कि हमारे सर्कल होंगे वो 8 डायमीटर के। और इन सब का जो हमारा एक पॉइंट होगा वो एक ही पाथ पे हमको सभी क्रिएट करने हैं, जो कि हमारा ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, तो यहाँ पर कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों को करते हैं, कर देते हैं इक्वल कंस्ट्रेंट लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके बाद चलिए यहाँ पर लेते हैं हम लाइन, सेम एज इट इज यहाँ पर भी लेना है हमको लाइन। करते हैं इसको जूम, स्किप करते हैं पहले लाइन को, अगेन लाइन लेते हैं दोबारा से। इसके बाद हमको यहाँ पर करना क्या है, लेना है यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क और क्लिक करना है यहाँ पर कुछ इस तरह से, लाइक सेम इसी तरह से यहाँ पर भी। लेते हैं दोनों को, कर देते हैं टेंजेंट, जस्ट ए मिनट। ओके ओके, तो ये जो हमारा टेंजेंट हुआ है इसमें हुआ है, तो इसको करते हैं बैक। वन मोर, और लेते हैं यहाँ पे दोबारा से सेंटर पॉइंट, कुछ इस तरह से इस बार लेते हैं। सेम इस तरह से इधर भी लेना है, इस बार हमको पॉइंट्स पे लेना है, पहले हमने लाइन के ऊपर क्लिक किया था। इधर भी ले लेते हैं सेम इसी तरह से। ओके, तो चलिए इसके बाद दे देते हैं यहाँ पर हम इसको स्मार्ट डायमेंशन। इन दोनों बीच के डिफरेंस होगा हमारा 76। ये वाला डिस्टेंस में हमको रखना है 76, और उसके बाद चलिए ले लेते हैं इन पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टल, अगेन हॉरिजॉन्टल, सेम कर देते हैं सभी को हॉरिजॉन्टल।
इसके बाद करते हैं टेंजेंट, दोनों को करते हैं सिलेक्ट, लाइक इसको भी टेंजेंट, ये भी करना है आपको टेंजेंट, और इसको भी कर देते हैं टेंजेंट। सेम इसी तरह से इधर भी कर देते हैं टेंजेंट। ओके, हैव टू सिलेक्ट टेंजेंट, इस वाले स्पेस को करते हैं इंक्रीज, चलिए इसको भी ले लेते हैं टेंजेंट होगा, ये भी हमारा टेंजेंट होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है, इसको ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ओके, नाउ फाइन। तो चलिए इसके बाद देते हैं डायमेंशन, और डायमेंशन देने से पहले चलिए इसको मिरर कर लेते हैं। तो मिरर करने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं सेंटर लाइन, और इसके बाद कर देते हैं इसको सेलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंटर लाइन को भी लेंगे, डायरेक्ट करेंगे हम मिरर एंटिटीज पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये हमारा दूसरी तरफ मिरर हो जाएगा। उसके बाद लेंगे ट्रिम टूल, करेंगे इस वाले पोर्शन को ट्रिम इस तरह से। तो ये हमारा ट्रिम हो चुका है। इसके बाद देते हैं डायमेंशन, तो इसको लेते हैं यहाँ पर 44, ओके, देते हैं इसको रेडियस 32 होगा, ओके, ये हमको लेना है यहाँ पर 20, अंदर वाले सर्कल पर कहीं क्लिक, और इसको लेते हैं 24, एज इट इज यहाँ पर भी, $34, ओके, लेते हैं इसको 25, देते हैं इसको रेडियस 18, इसमें डायमेंशन 26, और उसके बाद लेते हैं अगेन यहाँ पर 38, इन दोनों सर्कल को, ये भी 38 होगा, और ये सर्कल जो हमने आपको बताया था ये होगा 8 डायमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ पर 26, जो कि सेम है। और उसके बाद चलिए इसमें देख लेते हैं हम कोई डायमेंशन बचा तो नहीं है। तो इसी को हमारा जो यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी हमारा सेम होगा, यानी कि 18 होगा। अभी आप देखेंगे अंडर डिफाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ स्केचेज हैं जो कि हमारे ब्लू ही हैं अभी, यानी कि ब्लैक नहीं हुए हैं, इसलिए तो इनको भी कर देते हैं
ब्लैक, यानी कि डायमेंशन दे देते हैं, जिसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैक हो जाएंगे। और ब्लैक होने के बाद हमारा ये वाला अभी फुली डिफाइन हो जाएगा। अभी आप देखेंगे अंडर डिफाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, और जैसे हम इस वाले डायमेंशन को देंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर फुली डिफाइन लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारा फुली डिफाइन हो चुका है। तो इसके बाद आते हैं स्केच से बाहर, करते हैं क्लिक, ओके, फीचर्स में आते हैं, और डायरेक्ट यदि हम स्केच से बाहर भी नहीं आए तब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सट्रूड पर, और इसके बाद कर देते हैं इसको एक्सट्रूड, जो कि हमको करना है यहाँ पर 12। जस्ट ए मिनट, ओके। इसके बाद इसको हमको देना है रेडियस, जो कि होगा 1 का। करते हैं क्लिक, नीचे की साइड भी, और उसके बाद कर देते हैं इसको ओके। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मॉडल है वो बनके कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।